मेरे पारिवारिक और प्रिय स्टूडेंट में से एक मिताली हैं, जो मोकामा की रहने वाली है, जिन्होंने देश के प्रतिष्ठित एग्जाम में से एक JEE मेन और एडवांस को क्रैक किया। बहुत सदियों से गुरु शिष्य परंपरा और गुरुदक्षिणा परंपरा चलते आ रहा है, और जब हमारे बच्चे सफल होते हैं तो वह 1 रुपये गुरुदक्षिणा देते हैं, और यह हमारे लिए लाखों करोड़ों के बराबर है। क्यों मैं ऐसा हमेशा शब्द बोलता हूं कि ये लाखों करोड़ों के बराबर है? क्योंकि यही बच्चे अब उस मुकाम को पाने जा रहे हैं, क्योंकि JEE मेन और एडवांस एग्जाम को क्वालिफाई करके जब बच्चे अपने सपनों के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये छोटा शब्द होता है कि करोड़पति। क्योंकि आने वाले समय में करोड़पति तो बनना ही बनना है, लेकिन एक अच्छे इंसान बनने के साथ अपने सफर को आगे बढ़ाना ये हमारे बच्चे करते हैं। उनमें इनके माता पिता के द्वारा घरेलू संस्कार, और जो 2 वर्ष से हमें इन्हें पढ़ाने का सौभाग्य मिलता है, तो कई बार ऐसा हुआ कि इनको डांट फटकार भी लगाया गया। डांट फटकार का मतलब होता है जैसे टेस्ट का नंबर। और मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ये अपना अनुभव भी शेयर करेंगी, कि मैंने इनको मैथमेटिक्स पढ़ाया, लेकिन मेरी नज़र सभी सब्जेक्ट पर क्यों रहता था कि फिजिक्स का फेयर बना कि नहीं, केमिस्ट्री का फेयर बना कि नहीं। टेस्ट में टीचर ने सॉल्यूशन कराए तो सॉल्यूशन दिखाओ कि सॉल्यूशन तुम्हारा बना कि नहीं, टोटल सॉल्यूशन रिसेप्शन पर तुम जमा करो या हमें दिखाओ। या मतलब एक रहता था कि यदि हम नहीं दिखाएंगे तो सर अगले दिन कम से कम है को जानकारी लेते हैं कि इन्होंने बनाया कि नहीं बनाया। और काफी अच्छा लग रहा है, तुम अपने सपनों के साथ आगे बढ़ रही हो। 2 वर्ष का जो एक सफर रहा, काफी यादगार पल मेरे साथ जुड़ गए। और मेरा ऐसा मानना है कि जब बच्चों को पढ़ाने का सौभाग्य मिलता है तो कई बार उनसे भी सीखने को मिलता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई आपके पास किसी क्वेश्चंस को बनाने के कोई मेथड हो सकते हैं भी, रहते भी हैं, तभी बच्चे को सिखाया जाता है। लेकिन कई प्रयास में ऐसे होते हैं कि बच्चे भी अलग अलग तरीके से दिखाते हैं, तो उस मेथड को टीचर भी सीखते हैं। ये सत्य बात है। अगले बैच में उसको बताने के क्रम में जरूर है कि उस मेथड का भी यूज किया जाता है कि ऐसे भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकते हैं। तो मैं हमेशा सीखता हूं और प्रयास करता हूं कि जितने अच्छे बच्चे मिलते हैं, जीनियस मिलते हैं, तो उनसे एक जो होता है ना कि शिक्षा जो होता है आपसी बांटने की चीजें हैं, कि बच्चों से भी आप सीख सकते हैं। आपके पास जो भी ज्ञान है वो आप बांटते हैं और बच्चे उस मुकाम तक पहुंचते हैं। और ये बच्ची अपने जीवन में इसलिए ये अच्छा करेगी क्योंकि काफी ही गंभीर और शांत स्वभाव के जो होते हैं ना, जो घरेलू संस्कार होते हैं। और इन 2 वर्षों में बहुत सारे यादगार पल रहे कि कैसे इनके सीनियर जब सफल होकर रिजल्ट आया, और रिजल्ट के बाद जब वो IIT और NIT कॉलेज तक पहुंचे, और उसके बाद फिर वह मिलने आए, तो उनको एक होता है कि बच्चों को जितना रिस्पेक्ट देना, क्योंकि मान सम्मान बढ़ाएं। उनको हम लोगों ने भोज दिए थे। भोज का मतलब है कि उनको खिलाया गया। उसमें इस बच्ची का या इनके जो भी दोस्त सफल हुए हैं, अपने सीनियर के प्रति इतना सम्मान था कि भैया को, दीदी को, मतलब हम लोग भी उनको आदर मान सम्मान दे। तो ये सब जब मैं वो वीडियो देखता हूं, क्योंकि मैं भी बाल्टी पकड़ के अपने सफल बच्चे को मैं खाना खिला रहा था, तो ये लोग भी अपने सीनियर के लिए किसी को सब्जी, किसी को दाल, किसी को चावल, किसी को मतलब कि पापड़, सब ये सब आपस में मिलकर अपने सीनियर के रिस्पेक्ट में, सम्मान में उन्हें खिला रहे थे। तो इस बच्ची के भी वो सब बहुत सारे भावुक पल हैं कि इनके चेहरे पर जो खुशी था कि मुझे भी अपने भैया और दीदी जैसा बनना है। और आज इस वर्ष 2025 में यह भी सफल होकर उसी मुकाम को पाने जा रही है
जहां पर इनके सीनियर पहुंचे। तो बहुत बहुत मिताली यादगार पल इन 2 वर्षों में रहा। तुम्हारा क्या अनुभव रहा? कई बार ऐसा लगा होगा कि मैंने डांटा, बोला, लेकिन आज इसी दिन के लिए कि जो तुम सफल होकर जा रही हो और जितने तुम्हारे माता पिता खुश हैं, तुम खुश हो और मैं कितना खुश हूं, इसके बारे में तो मैं बता ही नहीं सकता हूं कि जब बच्चे सफल होते हैं तो तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? नमस्कार, मेरा नाम मिताली राज है। मैं मोकामा की रहने वाली हूँ। आर.के. श्रीवास्तव सर एक बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को रखा, हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सिखाया। जब कम मार्क्स आता था तो वो डांटते भी थे, फिर और सलाह भी देते थे, और जो कि हमें लोग के लिए था उसमें उस टाइम बुरा लगता था, लेकिन बाद में लगता है जो भी किए थे वो हमें लोग के लिए किए थे और सब कुछ बहुत अच्छा था। मम्मी पापा अब कितने खुश हैं? क्योंकि जब आप मम्मी पापा से मिली तो उनके चेहरे का एक खुशी के पल जो होते हैं, क्योंकि पहले भी आपने मम्मी पापा को खुश होते देखा कई बार, और जब ये क्योंकि 12th के बाद ये ऐसे टफ कंपटीशन बोले जाते हैं और जिसके साथ ऐसा होता है कि IITian NITian गांव में या रिलेशन में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, और खास करके बेटियां उस मुकाम तक पहुंचती हैं तो एक माता पिता का तो सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ता ही है, मान सम्मान बढ़ता है। तो कैसा माता पिता को वो खुशी के पल जो आपने एहसास किया, देखे, उसके बारे में कुछ बताइए। सभी लोग बहुत खुश थे, मम्मी पापा और भी अंकल आंटी, सारे फैमिली वाले, क्योंकि पहले थे जो घर से जो एडवांस क्वालिफाइड किए थे और फिर NIT में जा रहा था, इसलिए सभी लोग बहुत खुश थे। बच्ची मैंने शुरू में ही बताया कि बहुत कम बोलती है, लेकिन इन्होंने 2 वर्ष इतने कमाल की पढ़ाई किए, और मैं हमेशा सेल्फ स्टडी को ही सर्वोपरि इसलिए रखता हूं क्योंकि ठीक है हम लोग सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे भी तो मेहनत करते हैं। आखिर मेरे पास कोई जादू की छड़ी रहता तो ऐसा होता कि बैच में जो पढ़ाने वाले सभी बच्चों को मैं सफल करा देता। ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन यह भी सत्य है कि जिनके माता पिता अधिकार देते हैं, जिनको डांट फटकार लगते हैं, उनके छोटी छोटी कदम पर नजर रखा जाता है कि नोट्स बना कि नहीं, टेस्ट में कम स्कोर आ रहे हैं तो कैसे उसको आगे बढ़ाया जाएगा, तो इसका चांसेस अधिक होते हैं सफल होने के। लेकिन यह भी सत्य है कि उस सफलता में बच्चे की कड़ी मेहनत, ऊंची सोच का बहुत बड़ा योगदान है। तो थैंक यू मिताली, जो हम लोगों के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, अपने माता पिता के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए तुम अपने सपनों के साथ आगे बढ़ो और अपने जीवन में खुश रहो। थैंक यू।